आइए हमारे साथ साथ एक बार गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज की इस संगीत की सभा में विराजमान हमारे सभी भाइयों बहनों युवा साथियों, ये बड़ा अच्छा प्रयोग आपने कोरोना काल के दौरान किया है और इसके माध्यम से प्रतिभा परिष्कार का क्रम भी निश्चित रूप से चल रहा है। हमारे अनेक भाइयों ने संगीत के स्वर में स्वर मिलाया है और इस विधा से परिचित होने का प्रयास किया है। और इतना ही नहीं, एक बड़ी बात ये इसके साथ संपन्न हुई है, जो नया संदेश पूज्य गुरुवर ने दिया है उस संगीत की धारा में एक बहुत ही विशिष्ट योगदान है। सामान्य तौर से संगीत को जिन भागों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें जो बड़े संगीतकार हैं वो स्वांतः सुखाय आत्म कल्याण के लिए इसको समाधि या साधना की स्थिति में आने के लायक समझकर इसका प्रयोग करते हैं और संगीत के माध्यम से भगवान से अपना संपर्क जोड़ते हैं। एक क्रम तो यह है। दूसरा क्रम जो इन दोनों दिखाई देता है, सुगम संगीत का या पाश्चात्य संगीत का या फिल्मी संगीत का, तो वो क्रम ऐसा है जिसमें व्यवसायिक दृष्टि वाले लोग संगीत के क्षेत्र में प्रवेश किए और संगीत की पावन पवित्र बहुत ही शानदार परंपरा को विकृत करके उसका बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। संगीत के माध्यम से लोगों की वासनाएं भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना, अपना व्यापार करना, इसके रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये दो जग जाहिर इस समय प्रयोग दिखाई देते हैं। एक वो लोग हैं जो स्वांतः सुखाय संगीत का अभ्यास करते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए इस विधा का प्रयोग कर रहे हो। वो शब्द को ब्रह्म के रूप में मान्यता देते हैं और ये विचार करते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है। जैसा हमारे उपनिषदों में, श्रुति और स्मृतियों में कहा गया है कि ब्रह्म शब्द के रूप में ही ब्रह्म सारे जगत का निर्माण कर रहा है। और हमारे शास्त्रों में, आप पुराने शास्त्रों में अगर इसको थोड़ी खोजबीन करते हैं तो आप पाएंगे कि जो नाद ब्रह्म है, जो शब्द ब्रह्म है, उसे ही, जिसे हम ओंकार कहते हैं, ये ओंकार ही इस अस्तित्व की धुन है। ये सारा संसार जिसकी शक्ति से चल रहा है वह ओंकार नाद ही है और इसे हमारे यहाँ अनाहत नाद कहते हैं। अनहत, जो बिना किसी टकराहट के उत्पन्न होता है, उसे अनहत नाद कहा जाता है। तो ऐसे जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जो नाद चल रहा है, जो धुन चल रही है, जिससे शायद हमारे स्थूल, हमारी कर्णेंद्रियां उसको सुनने में समर्थ नहीं है। हम ये नहीं जान पाते कि आखिर इस शब्द ब्रह्म का प्रयोजन क्या है और इसका स्वरूप क्या है। साधना के क्रम में भी इसको हमारे मनीषियों ने आगे बढ़ाया और सोहम साधना के रूप में, नाद साधना के रूप में, नाद योग के रूप में इसको प्रचारित किया है। ये बहुत ही उच्च स्तरीय साधना है। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि इसके माध्यम से कुंडलिनी जागरण का क्रम संपन्न होता है। आदमी सामान्य यम नियम से प्रारंभ करता है और इस नाद योग की साधना को करते करते समाधि में लीन हो सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, आत्म साक्षात्कार कर सकता है। और जब तक हमारी स्थूल कर्णेंद्रियां, श्रवण इंद्रियां जब तक सुनती हैं, तब तक यह स्थूल स्वरूप है। इससे इसका दूसरा स्वरूप सूक्ष्म है और तीसरा इसका कारण स्वरूप होता है नाद का। वेदों में कहा गया कि जो अभी तक इस ब्रह्मांड में जो अनहत नाद है, शब्द ब्रह्म है, उसको 22 श्रुतियों में सुना गया है। 22 श्रुतियां हैं। ये 22 श्रुतियों को ही
7 वर्गों में बांट करके सा रे ग म प ध नि सा, ये 7 स्वर बने। अर्थात जो शब्द ब्रह्म है, जो अखिल ब्रह्मांड में गुंजायमान है, जिसके स्वरूप से, जिसके प्रकट होने से संसार बनता बिगड़ता है, वो श्रुतियां 22 श्रुतियां कहलाती हैं। और इन 22 श्रुतियों को संगीत के आचार्यों ने 7 वर्गों में बांटा। ये 7 वर्ग ही इसके 7 स्वर कहलाते हैं। और इन 7 स्वरों के माध्यम से हम उस निनानित शब्द ब्रह्म को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा अपने यहाँ नाद योग साधना होती है संध्या काल। ये नाद योग साधना में आपने देखा होगा माताजी कहती हैं कि अलग अलग ध्वनियां जो हैं उनका स्वरूप समझ में आता है। कभी आपने मंदिर की घंटी को अगर थोड़ा सा उसके घंटे को बजाया हो तो कहते हैं एक बार ध्वनि टंकार होने से लगभग वो 7 भागों में विभक्त होता है। और ये वही धुन समझ में आती है बाद में, वो लौट लौट कर हमारे कान में गुंजायमान होती है। और उसका स्वरूप जो ऋषियों ने, मनीषियों ने, योगियों ने नाद ब्रह्म का स्वर सुना है, उस स्वर से मिलता जुलता है। फिर और भी क्रम बने। कहते हैं भगवान कृष्ण की बांसुरी आपने सुनी होगी। ये बांसुरी प्रेम का राग है जो आत्मा और परमात्मा के बीच एक बंधन बनाता है, एक संपर्क बनाता है। इसलिए भगवान की बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी, ये सारे जगत में जो लीला चक्र परमात्मा का चल रहा है, जिसमें आत्माएं सब गोपियों के रूप में और एक ब्रह्म के रूप में परमात्मा दिखाई देता है, इनके बीच जो राग रंग चल रहा है, जिसे रास कहते हैं आप, ये रास को रचाने के लिए भगवान ने इस नाद का सृजन किया है। उसकी धुन, उसका स्वर बांसुरी से मिलता जुलता दिखाई देता है। फिर आप देखते हैं कि भगवान शिव का डमरू है, मृदंग है। भगवान का डमरू हमको स्मरण दिलाता है कि सृष्टि नाशवान है और पता नहीं कब नष्ट हो जाए, इसलिए जीवन के क्षण क्षण का, कण कण का सदुपयोग करना चाहिए। ये डमरू की धुन हमको अपने जीवन के निराधार होने और इस संसार के मिथ्या होने का बोध कराती है। इसलिए हमारे मनीषियों ने डमरू की धुन को भगवान शिव का, महाकाल का तांडव की धुन माना है। ऐसे ही अनेक अलग अलग हमारे यहाँ जो वाद्य यंत्र हैं, इन वाद्य यंत्रों की, जैसे माँ भगवती का वीणा वादन, ये हमारे ठीक वैसे ही है। जो वीणा का स्वरूप दिखाई देता है, तो हमारे आचार्यों ने कहा वीणा ही मनुष्य का शरीर है। और इसके जो तार हैं, यही हमारे जीवन के सूक्ष्म, स्थूल और कारण तार हैं। ये वीणा की स्वर गुंजन का मतलब ही यही है कि अपने जीवन को इस तरह साध लिया जाए कि उससे स्वर लहरियां निकलने लगे, उससे संगीत का सृजन होने लगे, उससे नाद की, ब्रह्मनाद का बोध होने लगे। इसलिए जितने भी वाद्य यंत्र बने, उन वाद्य यंत्रों के पीछे कोई ना कोई दैवी संदेश हमको प्राप्त होता है। इसलिए शब्द को ब्रह्म और नाद को ब्रह्म कहा जाता है। हमारे यहाँ शाम को नाद योग का क्रम होता है, बांसुरी की धुन पर, तबले की धुन पर। और हम सब गोपियों के समान, भगवान एक ब्रह्म कृष्ण के समान, हम सब उसी के इस लीला संदोह के अंग बन करके लगे हुए हैं, सृजन का राग छेड़ रहे हैं। ऐसा विचार हमारे मन में आता है कि परमात्मा एक नई सृष्टि का, नए युग का सृजन कर रहा है। और ये नए युग के सृजन में हम सब आत्माएं भगवान का सानिध्य पाने के लिए, सामीप्य प्राप्त करने के लिए नाद के माध्यम से उनसे संपर्क बना रहे हैं। इसलिए प्रारंभ में हम देखते हैं कि हमको किसी स्वर की या किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। चाहे गायन का क्रम हो या वादन का क्रम हो, हमको ताल और स्वर की आवश्यकता होती है। और इस ताल और स्वर के साथ साथ धीरे धीरे ये पहले बहिर्नाद होता है, फिर धीरे धीरे हम अपने कान को बंद करके, अपने नेत्रों को बंद करके अंतर्नाद को सुनने की कोशिश करते हैं। हमारे साधना के क्रम में सोहम साधना या हंस साधना का विधान आया है। ये सोहम साधना हमारी जीवात्मा की पुकार है, जो निरंतर हमको ये बोध कराते रहती है, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, सो अहम, सो अहम, सो अहम।
इस तरह से हम देखते हैं कि नाद हमारे साधना की दृष्टि से बहुत ऊंची अवस्था में जाने का मार्ग है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि व्यापारियों ने इसी परमात्मा की दिव्य संपदा को, इस दिव्य विभूति को, ऐसे दिव्य आयाम को बहुत ही घृणित तरीके से प्रयोग किया है, लोगों के मनोरंजन के लिए, मन बहलाने के लिए, या कहें कि लोगों की कुत्साएं भड़काने के लिए, या कहें कि धंधा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए इस समय संगीत का उपयोग हो रहा है। इस स्वर की दिव्य विभूति की, इस वाणी के, इस महान, इस वीणा के वादन का, भगवती सरस्वती का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए गुरुदेव ने व्यथित होकर कहा, हम एक नया आयाम जोड़ते हैं, और वो नया आयाम था लोक रंजन से लोक मंगल। आदमी मनोरंजन चाहता है, परंतु मनोरंजन के साथ ही लोक मंगल का काम इससे सधने लगे, ऐसे संगीत की रचना करना प्रारंभ किया। आप सबको याद है, हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में गीतों की रचना हुई शांति कुंज में। शांति कुंज में संगीत विद्यालय खोला गया और यहाँ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। ये संगीत मनोरंजन का मात्र नहीं था, मनोरंजन के साथ में लोक मंगल का, जन कल्याण का, जग के कल्याण का काम भी इसके साथ जोड़ा। क्योंकि भगवान महाकाल की इस समय डमरू नहीं, इस समय भगवान महाकाल की ये वीणा या बांसुरी बज रही है, जो सृजन की तान छेड़ी हुई है परमात्मा ने। इसलिए हम सब मिलकर सृजन के काम में लगे, संगीत को माध्यम बना करके लोगों का मन मस्तिष्क बदलने का काम करें, संगीत का माध्यम बना करके आम आदमी के बीच जाने का काम करें, संगीत को माध्यम बना करके युग निर्माण की महान विचारधारा को, महान चिंतन को हम लोगों तक पहुंचाएं। और ये बड़ा सरल भी है। आपने देखा होगा, भाषण सुनना बड़ा बोझिल है, आदमी थोड़ी देर सुनता है, उसके बाद बोर होने लगता है। किसी की रुचि इन दिनों व्यर्थ के भाषण सुनने में नहीं है, परंतु संगीत हर व्यक्ति की प्रिय चीज है। कहते ना लोग, कम से कम आदमी बाथरूम सिंगर तो होता ही है, और ना गा पाए तब नहाते टाइम ठंडा पानी कंधे पे डालते, सिर पे डालते से ही उसके मुंह से गीत के स्वर फूट पड़ते हैं। तो हर आदमी कहीं ना कहीं गुनगुनाता है, और जो सच में गाता नहीं उसे मनुष्य कहना भी हमारे शास्त्रों में नहीं माना। आप आश्चर्य कहोगे, ये शास्त्र में लिखा है कि कला संगीत विहीना, पशु बिना पूंछ और बिना सींग का, पशु पुच्छ पिशाणहीना, ऐसा कहा है कि जो जिसको संगीत नहीं आता, जिसका संगीत से, स्वर से जिसका लगाव नहीं है, वो बिना पूंछ और सींग का पशु है। ऐसा हमारे यहाँ कला को, संगीत को मान्यता प्राप्त हुई है। इसलिए हमारे प्राचीन काल से ही आप देखते हैं, जो महा आचार्य, महान भक्त, जो सबसे बड़े, जिन्हें ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त हुई, जिन्हें देवर्षि की पदवी प्राप्त हुई, भगवान नारद, वो नारद वीणा का गान गाते हुए, नारायण नारायण की धुन सुनाते हुए सारे जगत को आनंद से भरते रहते हैं। जहां उनकी वीणा बजती है, वहीं पर समस्याओं के समाधान निकलते चले आते हैं, वहां लोगों के दुख और कलेश नष्ट होते चले जाते हैं, वहां लोगों को अपना अभीष्ट, अपना लक्ष्य प्राप्त होता चला जाता है। नारद के जीवन की पूरी कथा गाथा ही है। ये पौराणिक लोगों ने नारद जी को बड़ा बदनाम किया है, पर नारद जैसा शानदार भक्त तो संसार में दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। आप नारद भक्ति सूत्र को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ मार्ग उन्होंने भक्ति मार्ग को बताया। नारद भक्ति सूत्र में ऐसी अनेक बातों का उल्लेख किया है कि भक्ति को माध्यम बनाकर कैसे सरल से सरल व्यक्ति भी भगवान तक पहुंच सकता है। और सच कहें, जैसे वेदांती लोग अद्वैत की बात कहते हैं, भगवान नारद कहते हैं कि जो भक्त है वो परम वेदांती होता है, परम अद्वैत को प्राप्त होता है, वो परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। आपने देखा होगा, ज्ञानी आदमी जब भगवान की प्राप्ति की कोशिश करता है तो वो अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करता है, अहंकार करता है। और भक्त जब भगवान को प्राप्ति की बात करता है तो भगवान को वो कहता है कि भगवान मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो किसी योग्य नहीं, सबसे निर्बल हूं, दीन हूं, सबसे कमजोर हूं, भगवान बस एक ही बात है, मैं तेरी शरण में हूं। और वो अपने अहंकार को त्याग करके भगवान की शरण में प्रवेश कर जाता है। जबकि ज्ञानी, योगी और पुण्य कर्म करने वाले लोग अपने अहंकार के साथ प्रवेश करते हैं। इसलिए अगर 90 में से 100 में से कोई 99 व्यक्ति भक्त लोग भगवान को प्राप्त करते हैं,
तो कोई एक ही व्यक्ति कोई योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से या अपने सत्कर्मों के माध्यम से प्राप्त करता होगा। ऐसा कुछ विधान इस संगीत की वीणा में जुड़ा हुआ है मित्रों। आपने देखा होगा मध्यकाल के दौरान एक बड़े बंगाल के तार्किक हुए हैं, आप सब जानते हैं उनका नाम, जिन्हें हम बाद में चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं। जहां भी जाते वो तर्क करके लोगों को चुप करा दिया करते थे। महान विद्वान, बड़े तार्किक, अहंकार में फूले हुए, जहां कहीं भी जाते आदमी उनके पांडित्य का प्रभाव देख करके भाग जाते थे, पंडित सभा छोड़ करके, जहां जाएं वहीं वो शास्त्रार्थ करते थे। पर पता नहीं कब उनकी अंतर की वीणा बज उठी, एक तारे का नाग बजा, उनकी खड़ताल जीवित हो गई और बस दोनों हाथ में उन्होंने बस खड़ताल लेकर के जहां देखो आप चल पड़े और फिर वो पूरे जीवन काल सिर्फ नृत्य करते रहे, भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने कहा कि ज्ञान से संभव नहीं है, भक्ति से, गायन से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आप सबने देखा होगा अभी भी उस परंपरा का क्रम आगे बढ़ रहा है। जहां कहीं भी आपको महाप्रभु चैतन्य के अनुयायी मिलते हैं, वो भक्त के रूप में नृत्य करते रहते हैं, मृदंग बजाते रहते हैं, खड़ताल बजाते रहते हैं, मंजीरे बजाते रहते हैं और भगवान का गुणगान, गुणानुवाद करते रहते हैं। इसलिए मित्रों, इस संगीत की विधा हमारी एक ओर जहां बहुत हमको आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर ले जाती है, जहां ये हमारा पतन भी कर सकती है अगर हम इसको विकृत कर दें, तो वहीं ये आज के युग के सृजन का भी एक बड़ा आधार बन सकती है। इसलिए आपको, हमको परम पूज्य गुरुदेव ने जो हारमोनियम, जो ढपली, जो खंजीरा, जो मंजीरा हमको पकड़ाया है, इस मंजीरे से, इस ढपली से, इस ढोलक से, इस तबले से, इस हारमोनियम से आप लोगों के जीवन के तारों को व्यवस्थित कर दें। हर आदमी की वीणा ऐसी सज जाए, उसके तार ऐसे कसे हों कि ना तो ढीले हों और ना बहुत टाइट हो। आप जानते हैं वीणा को ज्यादा कस दिया जाए तो तार टूट जाते हैं, स्वर नहीं निकलता, और वीणा के तार ढीले पड़े हो तो भी स्वर नहीं निकलता। एक निश्चित अवस्था में जीवन की वीणा को साध कर जब उस पर उंगलियां फिराई जाती हैं तभी स्वर लहरियां बनती। इसलिए मित्रों, हम सबको अपने जीवन वीणा को हम कसें, संगीत को अपने जीवन का अंग बनाएं और समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, युग निर्माण के लिए, इस महाअभियान के लिए इस संगीत की विधा से, लोक रंजन से लोक मंगल का प्रयोजन पूरा करें। मुझे आशा है आप भाई संतोष जी के सानिध्य में आप गायन सीख रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़े शास्त्रीय गायन वाले व्यक्ति होंगे, और इसकी अभी आवश्यकता भी नहीं। आवश्यकता तो इस बात की है कि आपके स्वर से किसी का हृदय स्पंदित हो जाए, बुरा व्यक्ति अच्छा बनने के लिए संकल्प करने लगे, उसके भीतर से उथल पुथल हो जाए, आपके गीतों की स्वर लहरियों को सुने, आपके शब्दों को सुने और आदमी को लगे कि सच में अगर कुछ करना चाहिए तो ऐसा ही करना चाहिए। गीत आदमी के जीवन के रूपांतरण का आधार बन जाएं, ऐसी कोशिश भाई संतोष जी सदैव करते रहे हैं। मैंने भी व्यक्तिगत तौर पे बहुत बार उनके गीत सुने हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। निश्चित रूप से आप सब उससे लाभान्वित हुए होंगे, और उनकी टोली हमारी बहनें बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हैं, हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं। आप सब ने भी इस क्षेत्र में काफी महारत हासिल की होगी और बहुत सारे भाइयों को आपने प्रेरणा दी होगी। ईश्वर करें गुरुदेव आपको खूब शक्ति और संबल प्रदान करें, आप युग निर्माण के इस लोक रंजन से लोक मंगल के महाअभियान को पूरे क्षेत्र में फैला दें। ऐसी कोशिश, कोई क्षेत्र ना बचे। वैसे भी आपका क्षेत्र तो संगीत और कला के लिए माना हुआ जाना हुआ क्षेत्र है उड़ीसा, वो मकसद ही उसका कला से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए एक तो काला हंडी तो हमारा एक पूरा जिला ही है, कला की हंडी हो जहां पर है तो वहीं पर तो कला पकेगी। इसलिए आप सबकी कला पके, आप अच्छे संगीतकार बने और भगवान का काम करें। बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में पुनश्च आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, शांति कुंज की ये पावन तीर्थ स्थली श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी की ओर से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। रविंद्र भैया कुछ बोलेंगे, आपसे बातें करेंगे। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। हाँ भाई साहब, ये लॉकडाउन में
संतोष जी भाई साहब, और घर में बैठ बैठ के बाई कॉल रविंद्र भैया का मुख्य भूमिका है भैया। तो सबको जो है ये संगीत के तार में जुड़े हैं। और जैसे हमारे इस मंच पर ये हमारे बैठे हुए हैं नंदू मिश्रा जी भाई साहब, ये इंजीनियर साहब हैं और फ्लूट बजाते हैं। और आने वाले दिनों में जैसे दंडकारण्य प्रोजेक्ट हमारे छत्तीसगढ़ कोंडा गांव में आपकी सानिध्य में जैसे संपन्न हुआ था, वैसे इन्होंने 10 एकड़ जमीन अपने अपनी कमाई, इनकी उम्र जो है ओनली 23 ईयर्स, पर मंथ 2.5 लाख का मतलब इनका जो है पैकेज है। और इन्होंने संतोष भाई साहब से एक प्रेरणा ली कि आदरणीय भाई साहब से हमारी एक निवेदन है कि जैसे चारों तरफ दंडकारण्य प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मेरा ये जो 10 एकड़ जमीन है, तो इस 10 एकड़ जमीन को उड़ीसा के आदिवासी वन और जितने भी मतलब दलित पतित पीड़ित सभी के बच्चे वहां पे उनकी मतलब जीवन उज्जवल हो, ऐसे हमारी 10 एकड़ जमीन जो है आने वाले दिनों में मैं पूरे अपने कमाई का पूरा अंश जो है समर्पित करूंगा। ये हमारे है। एंड फिरोज हमारे गिरी है, इंजीनियर साहब है। वो भाई साहब से और अलग से बात कर लेंगे, विस्तार से बात कर लेंगे हम उनसे। बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभ संकल्प है आपको, भगवान आपके संकल्प को पूर्ण करें। सर जी, ये हमारे फिरोज भैया है ढोलक में, और इंजीनियर साहब हैं क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। और हमारे आचार्य जी भाई साहब बैठे हैं आसिका से, उन्होंने तबले में है। और हमारे बीएससी अभी पढ़ रहे हैं, अभी हमारे राजेश गौड़ा जी हैं हारमोनियम में, उन्होंने अभी बीएससी फाइनल ईयर। एंड पंचू जी गौड़ा जी है, उन्होंने बीएससी फाइनल ईयर। एंड हमारे वेदन मास्टर है हमारे भाई साहब बगल में बैठे हैं इंद्रवण जी भाई साहब। और सूरज भैया है हमारे आर्टिस्ट, सूरज भैया बालासोर से जो आर्टिस्ट बनाए थे वहां पे आर्ट, उन्होंने हारमोनियम पे है। और यहाँ पे मंच में बैठे हमारे बलभद्र जी एंड हमारे प्रज्ञा दीदी हमारे हारमोनियम में बीएससी फाइनल ईयर। और इनके बगल में है राधा कृष्ण जी के बेटी है, और हमारी गणनायक सर की बेटी है, उन्होंने भी बीएससी फाइनल ईयर है, जिसको रितु और समीक्षा बोलते हैं ना। उनके बगल में हमारी बेटी है बिंदु, उन्होंने भी बीएससी फाइनल ईयर। उसके बाद संध्या रानी एंड हमारे तेरेसा छोटी सी है बट हारमोनियम में अभी 5 गीत बजा लेती है। और प्रज्ञा की भैया है हमारे गोपालपुर बैरमपुर से तबले में है। और पीछे हमारी प्रज्ञा बैठी है गिटार में एंड स्वागतिका। और हमारे जितने भी है दीदी है, टीचर शिक्षक है, और सोमी दीदी है एंड रोनी दीदी, सभी बैठे हुए हमारे। इस बगल में सर बैठे हमारी प्रभा भैया है हारमोनियम में। एंड हमारे ये भोजन की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था आने वाले दिनों में जितने भी है, विश्वमर जी भाई साहब है तबले में। एंड हमारे संतोष जी भैया के भांजा जी है, उन्होंने बैठे हैं हारमोनियम पर। और इनके बलभद्र जी पापा जी है। और हमारे सभी को पढ़ाने वाले इस क्षेत्र के गुरु जी है हमारे मास्टर साहब, हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं। और पूरे आरएसएस के बहुत बड़े ज्ञानी माने हमारे परिजन बाबू जी बैठे हैं। एंड हमारे उनके बगल में छोटी सी दीदी बैठी हुई है। एंड हमारे राधा कृष्ण गणनायक जी के श्रीमद जी बैठे हुए हैं, उन्होंने शिक्षक है। एंड हमारे विश्वमर जी भाई साहब के श्रीमद जी बैठे हैं। और राधा कृष्ण गणनायक जी भाई साहब यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में बैठे हैं, बट शायद कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो बैठे हैं, उन्होंने शिक्षक है। उनके बेटे जो है ड्रोन कैमरे के साथ पूरे वो ड्रोन मतलब मास्टर साहब है, वो बैठे हुए, उन्होंने बीएससी फाइनल किए हैं और सभी लगे हुए हैं। और बाकी संतोष जी भाई साहब आपसे मार्गदर्शन लेंगे और दिन दुगुनी रात चौगुनी लेकर के आपके मार्गदर्शन पर हम लोग तो पूरे इस उड़ीसा क्षेत्र में हर शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ और जितने भी चरण पीठ हर जगह में आपके माध्यम से हम लोग जाके कल ही बात कर रहे थे कि बाइक में पेट्रोल डालेंगे और जितने भी हमें पेमेंट मिल रहा है सारे पेमेंट जो है पेट्रोल में मतलब जला के पूरे शक्तिपीठ में जाकर के जन जागरण इसी प्रकार करेंगे सर, आपके आगे आगे सर मार्गदर्शन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हाँ भैया, सबका बच्चों का एक दो परफॉर्मेंस आप सुन लेंगे क्या?
हेलो। भैया। हाँ ठीक ठीक। हाँ, एक मातृवंदना उड़िया का वो सब बजा के गाते हैं, वो पहले आपको तो सुनाएंगे। जी मैं एक दूसरी मीटिंग में रहूंगा, जी इसलिए भैया, क्षमा हाँ। चाहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जी भैया, हाँ ठीक है भैया। हाँ ठीक है, हम सबकी तरफ से भैया सब आपको प्रणाम।